नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आर्यन और आप जुड़े हैं न्यूज एजुकेशन के साथ। आज हमारे साथ गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अमित कुमार सिंह हैं और मैं आज बात करने वाला हूं एजुकेशन और कोरोना का नया जो वेरिएंट आया है उस पर। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू आर्यन, हमें यहाँ बुलाने के लिए। This is the number of Americans fully vaccinated hovers near 60%. CBS's Lily Luciano अपना पैर पसार चुका है। उसके बाद भारत में भी अपना दस्तक बहुत पहले ही दे चुका है, यानी कि कुछ मरीज भी मिल चुके हैं। तो सर इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, आज के डेट में भारत में कम से कम जो डेटा है, ऑफिशियल डेटा 20 के आसपास ओमिक्रॉन के पेशेंट पाए गए हैं जिनको इन्फेक्टेड हैं इससे, और सरकार ने इस पे अपना कदम भी उठाया है। जो इंटरनेशनल फ़्लाइट से उसको रोका है उन देशों से जहां पे इसका खतरा ज़्यादा है, और उन स्टेट को भी वार्न किया है जैसे कि कर्नाटका, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन स्टेट में ज़्यादा केसेस पाए गए हैं ओमिक्रॉन के, इस वेरिएंट के ओमिक्रॉन के। तो सरकार अपना कदम उठा रही है। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। उसके साथ साथ जो आम जनता है, हमें जो गाइडलाइंस है कोविड के उसको फॉलो करते हुए रहना है। जैसा कि सर जा रही है, तो इससे आपको नहीं लगता है कि फिर से एजुकेशन का जो माहौल बना था फिर से बिगड़कर उसी रास्ते पे चलेगा जो एक साल पहले था? नहीं, देखिए, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज अभी लॉकडाउन में चले गए हैं, तो आशंका है। तो अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, IIT मद्रास से आया था कि जनवरी फरवरी में जो थर्ड वेव है इसका पीक होने वाला है। तो नो डाउट अगले 2 साल से एजुकेशन को इफेक्ट पड़ा है। हम रियल वर्ल्ड से वर्चुअल वर्ल्ड में गए हैं, तो ये एक विकल्प है, लेकिन हमें इसका हैबिचुअल होना पड़ेगा। इफेक्ट तो एजुकेशन का अभी भी बहुत सारे स्कूल्स हैं, बच्चे हैं स्कूल नहीं गए हैं, खुले भी नहीं है ऐसा लग रहा है। बहुत सारे कॉलेज में देख रहा हूँ जो रिमोट एरियाज़ में इधर उधर हैं, बड़े शहरों में हैं, तो इफ़ेक्ट तो पड़ेगा। हम फिर से ऑनलाइन मोड में, अगर कोविड का थर्ड वेव का वैसा रहा तो हमें ऑनलाइन मोड में एजुकेशन को ले जाना पड़ेगा। जैसा कि सर आपने बताया कि ऑनलाइन मोड में ले जाना पड़ेगा, तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं कि ऑनलाइन के नाम पे सिर्फ अपना क्या बोला जाता है कि प्रेजेंट दिखाते हैं कि मैं प्रेजेंट हूँ, यानी क्लास कर रहा हूँ, लेकिन क्लास करते नहीं हैं। सर उनके लिए आपके दिमाग में क्या सोच है? देखिए आर्यन, वैसे तो बहुत सारे लड़के हैं जो ऑफलाइन में भी प्रेजेंट रहते हैं लेकिन ध्यान कहीं और रहता है, और ऑनलाइन में तो आप बता ही रहे हैं कि वो अपना लॉगिन आईडी खोल के उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो विकल्प दोनों में वही है, क्लास में फिजिकली रह के भी गायब होना, माइंड कहीं और रहना, और ऑनलाइन में भी। तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी ऑनलाइन मोड में पढ़ाई होती है तो फोकस करें, डू हार्ड वर्क, उसको मजाक में ना लें। अपना जो भारत देश है, कहा गया कि खतरों का खिलाड़ी एक शब्द है जो भारत देश से आता है, और हम लोग खतरों के खिलाड़ी हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि खतरों का जो खिलाड़ी यानी कि उत्पन्न करता है जो देश, उसमें ये नया वेरिएंट क्या कर पाएगा सर? जो खतरों के खिलाड़ी हैं उनसे रिक्वेस्ट है घर में रहें, बेवजह घूमने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपसे बड़ा खतरा है ये थर्ड वेव। तो दोबारा मौका हो सकता है आपको ना मिले खतरों का खिलाड़ी बनने का। घर में रहें, सुरक्षित रहें, जो कोविड गाइडलाइंस है उसका फॉलो करें। यही उनके लिए सुझाव है कि उसको फॉलो करें। जिसको सर 2 वेरिएंट लग थे, जिसको 2 वैक्सीन लग गया है, दोनों डोज जिनको मिल गया है, उनके साथ भी ओमिक्रॉन मतलब उनका पीछा करके उनके साथ हो ले रहा है। तो इस पर सर आपका क्या राय है? देखिए, वैक्सीन एक प्रिकॉशन है। वैक्सीन लेने का मतलब ये नहीं कि आपको कोरोना नहीं होगा। हाँ, चांसेस जो हैजर्ड होते हैं, मैक्सिमम हैजर्ड आपके साथ कम होगा, आपको नुकसान कम होगा। अगर किसी ने वैक्सीन नहीं लिया है तो उसको इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ेगा उसके बॉडी पे। जिन्होंने लिया है, दोनों डोज लिया है, तो इफ़ेक्ट कम होगा। तो बस यही अंतर है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लेने से कोरोना आपको नहीं होगा। ये एक लोगों की परिकल्पना, जो भी आप बना लीजिए, धारणा बना लिया कि हमने वैक्सीन लिया है हमें कोरोना नहीं होगा। नहीं, जिन्होंने वैक्सीन लिया है उन्हें भी सुरक्षित रहना है। उसके बाद सर जो विद्यार्थियों के लिए आपके द्वारा एक मैसेज हम चाहते हैं कि चैनल के माध्यम से एक मैसेज दें कि विद्यार्थियों को अगर कोरोना काल फिर से वापस लौट कर आ रहा है और हम लोग लॉकडाउन की स्थिति में चले जाते हैं,
तो विद्यार्थियों के लिए एक छोटा सा आप संदेश दें ताकि विद्यार्थी घर पे रहे, सुरक्षित रहे और पढ़े और अपना विकास भी कर लें। विद्यार्थियों के लिए वही मैसेज है कि अगर हम लॉकडाउन में जाते हैं तो आप वर्चुअल मोड में अपने क्लासों को रेगुलर कीजिए और घर पे आपके पास मैक्सिमम टाइम है, पढ़ाई कीजिए ताकि आने वाले जो चीज़ आप 1 साल बाद करने वाले हैं, हो सके आप अभी कर लीजिए, आपके पास समय है तो दोबारा खुलेगा तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और घर में रहें, सुरक्षित रहें। तो जैसा कि मैं आपको बताया था कि मैं हूं आर्यन और मेरे साथ हैं मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अमित कुमार सिंह। सर, आपने न्यूज एजुकेशन को टाइम दिया, अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत चैनल आपका धन्यवाद करती है। आपको भी धन्यवाद आर्यन, आप अपने चैनल के जरिए लोगों को अवेयर कर रहे हैं एजुकेशन और कोरोना पर, और ये बहुत ज़रूरी भी है और मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हमेशा आप जुड़े रहिए न्यूज एजुकेशन के साथ। मैं हूं आर्यन और आप देख रहे हैं न्यूज एजुकेशन।